शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया अभी बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है। कितने नोट छापेगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन भूतकाल में उनकी फिल्मों ने कितने नोट छापे हैं, इसी पर एपिसोड लेकर आ गया हूं मैं मनीष शर्मा। और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। आज बात होगी शाहिद कपूर की टॉप 10 मूवीज की और 10वीं मूवी से शुरू करते हैं और यह भी समझेंगे कि उनकी जो मौजूदा मूवी है वो इस लिस्ट में कहां तक पहुंच सकती है। और इसी पर यह लिस्ट 10 की 10 नंबर से शुरू करते हैं। बदमाश कंपनी साल 2010 में यह फिल्म आई थी और इसकी रेटिंग्स की बात करें तो IMDb रेटिंग 6.1 है। मतलब औसत लेवल की आप कह सकते हैं। तो बजट के हिसाब से भी जाएंगे तो बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं थी, 28 करोड़ का बजट था, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में इसने 53 करोड़ कमाए थे, इंडिया नेट के अंदर 35 करोड़ कमाए थे। तो मतलब ये मूवी का डाटा आपके सामने, एवरेज मूवी कहेंगे, इससे बहुत ज्यादा कमाई तो नहीं थी। और लेकिन इसके बाद जैसे जैसे ऊपर चलते हैं, 9 नंबर की फिल्म है जो 9वें नंबर पर इस लिस्ट में और शाहिद कपूर की टॉप 10 फिल्मों में से, वो है बत्ती गुल मीटर चालू। हालांकि फिल्म बहुत बड़ा मतलब हिट नहीं था, एवरेज भी नहीं था, बल्कि ये तो फ्लॉप की श्रेणी में आएगी क्योंकि IMDb की रेटिंग 5.9 है इसकी। बजट 55 करोड़ था और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 57 करोड़ की कमाई थी और इंडिया नेट की बात करें तो सिर्फ 38 करोड़ ये फिल्म कमा पाई थी। तो उसके बाद अगली फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। फटा पोस्टर निकला हीरो 2009 में आई थी और IMDb रेटिंग्स की भी इसकी कोई खास नहीं, 4.9 की रेटिंग्स है, 45 करोड़ का बजट था। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के अंदर इसने 63 करोड़ रुपए की कमाई की थी और इंडिया नेट में 36 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये जो रेटिंग्स हैं, जो नंबर है, उसके हिसाब से ये 8वें नंबर की फिल्म है। नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7 में फिल्म कमीने जो 2009 में आई थी और ये फिल्म भी बामुश्किल मतलब अपने बजट से ऊपर चली गई थी, लेकिन इसकी रेटिंग्स अगर आप देखेंगे IMDb रेटिंग 7.4 है। बजट की बात करें तो 35 करोड़ का बजट था और इंडिया नेट में इसने 41 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड में इसने 70 करोड़ की कमाई की थी। साल 2009, नंबर 7 रैंक। नंबर 6 रैंक की तरफ बढ़ते हैं तो शानदार फिल्म आलिया भट्ट के साथ शाहिद कपूर की जोड़ी इसमें थी। 3.6 IMDb रेटिंग्स, बजट 70 करोड़ था फिल्म का और इंडिया नेट में सिर्फ 43 करोड़ कमा पाई थी और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 73 करोड़ रुपए। तो यहां आप ये देख रहे हैं कि नंबर 6 की फिल्म भी उस श्रेणी में आती है जिसको हम कहेंगे फ्लॉप, लेकिन इसने 43 करोड़ रुपए की कमाई की थी, इसीलिए ये लिस्ट में है नंबर 6 पर। नंबर 5 की तरफ अगर हम बढ़ें तो फिल्म हैदर, जिसमें शाहिद कपूर के अभिनय की काफी तारीफ हुई थी। IMDb रेटिंग्स 8 है इसकी, 48 करोड़ का बजट था, इंडिया नेट में 55 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 87 करोड़ की इस फिल्म ने कमाई की थी। यहां से ऊपर जितनी फिल्में हैं वो सब वो फिल्में हैं जिसके लिए शाहिद कपूर की अदाकारी को जाना जाता है, शाहिद कपूर को जाना जाता है, जिसमें उन्होंने अपने एक्टिंग की छाप छोड़ी है, अपनी पहचान बनाई है और लोगों का ध्यान खींचा है। साल 2016 में आई थी उड़ता पंजाब। ये जो रेटिंग्स हैं रैंकिंग के हिसाब से नंबर 4 की फिल्म है और IMDb रेटिंग्स के हिसाब से देखेंगे तो 7.7 की रेटिंग है, अच्छी खासी रेटिंग मान सकते हैं। बजट 48 करोड़ का था फिल्म का और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में इसने 97 करोड़ कमाए थे, मतलब 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। इंडिया नेट में इसने 60 करोड़ की कमाई की थी, यानी अपने बजट से ज्यादा अच्छा कमा के ही निकली थी। और इस फिल्म में अभिनय की काफी तारीफ हुई थी, अलग शेड था। और R राजकुमार 2013 में ये फिल्म आई थी। रैंकिंग कमाई के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर की रैंक है, 66 करोड़ की इंडिया नेट में कमाई है और ये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 101 करोड़ की कमाई थी, बजट था 60 करोड़ रुपए। तो यहां अगर आप जिस तरह देखेंगे, अब इससे ऊपर जो फिल्में हैं वो फिल्में बड़ा हिट हैं, बड़ा बड़ा नाम है उन फिल्मों का। और इस लिस्ट के अंदर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो R राजकुमार फिल्म 2013 की 66 करोड़ इंडिया नेट, मुझे लगता है कि जो मौजूदा फिल्म है इससे ऊपर निकलेगी, यानी नंबर 3 तक तो पहुंचने के पूरे चांस है, लेकिन नंबर 2 पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 2 पर ऐसी फिल्म है जो मतलब बड़ा हिट है, कल्ट है, और उस मूवी की बात करेंगे तो, लेकिन 75 करोड़ की कीमत से बनी है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और कमाई अभी शुरू हुई है। तो आने वाले इस वीकेंड के अंदर अंदाज लग जाएगा कि फिल्म कितना लंबा चलने वाली है और कितनी कमाई करेगी, लेकिन संभावना यह है कि बजट निकाल लेगी, बजट से ऊपर जाएगी और उसके बाद तो फिर जो होगा सब प्रॉफिट ही है। तो यहां पे बात करें नंबर 2 रैंकिंग की, यह फिल्म है कबीर सिंह, 2019 में आई थी। मैं फिर कह रहा हूं कल्ट है, संदीप रेड्डी वंगा की यह फिल्म, इसी फिल्म से उन्होंने दुनिया हिंदी फिल्मों में अपना कदम रखा था और इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और शाहिद कपूर की पहचान भी बनी थी। IMDb की रेटिंग 7 है, बजट 55 करोड़ था और अर्जुन रेड्डी फिल्म थी साउथ की, उसका ये रीमेक। तो वर्ल्ड वाइड में लेकिन इसने 377 करोड़ कमाए थे और इंडिया नेट में 278 करोड़ की कमाई की थी। अगर आप डाटा के हिसाब से देखेंगे तो ये फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसने
एक कैटेगरी के बाद भी इतनी कमाई की थी, पहली फिल्म बनी थी। इसने कई नए रिकॉर्ड्स बनाए थे कबीर सिंह ने, और एडल्ट एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिला था। उसके बाद भी इसने इंडिया नेट में 278 करोड़ की कमाई की थी। ये अपने आप में रिकॉर्ड था। इसका रिकॉर्ड अब तोड़ा है एनिमल फिल्म ने, जो आप देखते हैं संदीप रेड्डी वंगा की अगेन ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म, जिसने 900 करोड़ से ऊपर निकल गई टोटल कलेक्शंस के अंदर। तो इसके बाद नंबर 1 पद्मावत 7.1 की रेटिंग IMDb में, बजट 190 करोड़ था और वर्ल्ड वाइड में 568 करोड़ की कमाई की थी और इंडिया नेट में 302 करोड़ की कमाई की थी। तो ये फिल्में वो फिल्में हैं जहां पर शाहिद कपूर के नाम जो डिस्कशन होगा तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, वो क्या इन दोनों से ऊपर निकल पाएगी? तो ऐसा चांस बहुत कम है कि 278 करोड़ कबीर सिंह का तो पार पाना मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म के लिए पॉसिबल होगा। और लेकिन ये 66 करोड़ इंडिया नेट आर राजकुमार, और इसके बाद 60 करोड़ उड़ता पंजाब, ये दो फिल्में, इनसे तो ये ऊपर निकल जानी चाहिए, आराम से निकल जानी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर आप प्रेडिक्शन देखेंगे तो मेरा प्रेडिक्शन यह है कि ये फिल्म इस लिस्ट के अंदर 30 नंबर पर आ जाने वाली है। और 30 नंबर से ऊपर बढ़ना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं। लेकिन इसमें आप कहेंगे 3 फिल्में कम से कम ऐसी हैं जिसका जिक्र बहुत जरूरी है, उसके बिना ये लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। वो शाहिद कपूर की टॉप ग्रॉसिंग नहीं है, लेकिन स्टिल वो फिल्म शाहिद कपूर के अभिनय के लिए जानी जाती है और शाहिद कपूर ने बहुत शानदार काम किया था। यह है जब वी मेट, 2007 में आई थी, विवाद जो 2006 में आई थी, और 2022 में आई थी जर्सी फिल्म। मतलब एक खिलाड़ी का किरदार किया था। और जब वी मेट तो ऐसी कल्ट मूवी है कि मतलब रोमांस की जब बात हो तो बेस्ट इम्तियाज अली की जो फिल्म थी, तो इस फिल्म का नाम आपको लिया ही जाएगा, चाहे गीत हो चाहे शाहिद कपूर का इसमें कैरेक्टर हो। तो ये फिल्म ऐसी थी कि जो रिकॉर्ड्स में शायद भले बड़ी ना हो, लेकिन इसका जिक्र बार बार होता है, बार बार किया जाता है। इसी तरह जर्सी में भी शानदार एक पिता का जो रोल निभाया था उन्होंने, बहुत शानदार रोल था, दिल को छूने वाला रोल था। तो ये लिस्ट शाहिद कपूर की टॉप 10 मूवीज़ की, और कुछ समय में उनकी ओवरऑल मूवीज़ की एक लिस्ट भी लेके आऊँगा, टोटल और हिट एंड फ्लॉप जितनी भी हैं, तो उनकी लिस्ट भी लेके आएंगे और उनका वर्डिक्ट भी लेके आएंगे कि किस फिल्म में वर्डिक्ट क्या था, कौन सी फिल्म फ्लॉप थी, कौन सी हिट थी और कौन एवरेज रही थी, ये सब लेके आएंगे। और ये नई सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर हर कलाकार का ओवरऑल वर्डिक्ट और टॉप 10 वगैरह, ये मेरा ये रेगुलर फीचर एक रहेगा और ये आपको लगातार मिलता रहेगा। आप बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, क्या इस तरह की जो डाटा है इसके ऊपर और आगे बढ़ा जाए, इस तरह के और एपिसोड्स लाए जाए, नहीं लाए जाए, ये आप मुझे बताइएगा। नमस्कार।